बच्चों, let's see the question. The question is, write the hybridization, shape and magnetic character of COF6 3 negative. Atomic number of cobalt is 27. So first of all, the key concept going to use in this particular question. So key concept यहाँ पे हमारे पास बेसिकली यूज होगा, हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी, हमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए CFT का भी यूज करना पड़ेगा. सो वी कैन सिंपली राइट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. तो यहाँ पे भी है वो कॉम्प्लेक्स दैट इज COF6 3 नेगेटिव, कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव. सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स. सो वी ऑल नो फ्लोरीन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ऑक्सीडेशन रेट के लिए -1. तो यहाँ पे टोटल चार्ज -3, यहाँ पर बाहर नेट चार्ज कितना है -3. तो हम लिख सकते हैं x -3 इज इक्वल टू x -6 इज इक्वल टू -3. x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +3. ठीक है, तो कोबाल्ट हमारे पास जो है वो +3 में. ओके, तो कोबाल्ट +3 में इसकी सबसे पहले कॉन्फिगरेशन लिखने की करते हैं कोशिश. तो आर्गन तक हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. देन वी विल फिल 4s2. तो यहाँ पे हम सबसे पहले भरेंगे 4s2 अपना. सो लेट मी जस्ट फिल 4s2, देन भरेंगे 3d7. बट यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो मतलब 4s हो जाएगा 0, 3d हो जाएगा 6. तो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि ये क्या है कोबाल्ट 3+ है. तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई. नाउ अब बनाते हैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम, दैट इज माय 3d6 का. अब हमें पता होना चाहिए लिगेंड्स के बारे में कि ये कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड. सो ये जो हमारे पास F नेगेटिव है, इट इज बेसिकली WFL, दैट इज माय वीक फील्ड लिगेंड. तो ये क्या करेगा, पेयरिंग नहीं कराएगा, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे ही सिंपली फिल करने. दैट इज 1 2 3 4 5 भर दिया, छठे को पेयर करा दीजिए. तो ये हमारे पास होएगा. अब यहाँ पे इसके बाद हम देख सकते हैं ये 3D है, इसके आगे क्या है हमारे पास 4s0, दैट इज एम्प्टी. देन वी हैव 4p0, ये भी हमारे पास एम्प्टी है. तो 4s हमारे पास खाली पड़ा है और p के हमारे पास 3 खाली पड़े हैं. ठीक है, नाउ अब क्या करेगा हमारे पास, जो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं. अब इसका आगे करते हैं एक बार. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ क्विकली. 3d6 हमारे पास है, 4s0 है हमारे पास, 3d6 1 2 3 4 ये आ गया. तो एक पेयर है हमारे पास, बाकी सब सिंगल सिंगल है. यहाँ पर ये 4s0 है, 4p भी 0 है हमारे पास, क्योंकि अगर 4s है तो s सब शेल प्रेजेंट है और 4th शेल है, तो 4p तो जरूर होगा, बट वो क्या होगा, वैकेंट होगा, एम्प्टी होगा. और 4d भी हमारे पास होगा वैकेंट, दैट इज एम्प्टी. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके पास 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं पहले इसके. ठीक है, अब यहाँ पे जो F नेगेटिव वो कहाँ कहाँ आएगा. F नेगेटिव हमारे पास यहाँ एक लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ करेगा, तो यहाँ पे 6 F नेगेटिव करेंगे. तो कितने हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे जो है 6 ऑर्बिटल हमारे लग रहे हैं. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एक ऐसे 3 p है तो sp3 और d2. सो द हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3 d2. तो शेप क्या हो जाएगा, सिंपली ऑक्टाहेड्रल. शेप तो हम वैसे ही बता सकते हैं, अगर 6 लिगेंड है तो इट हैज टू बी ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, नाउ मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें हम, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, सिंपली हमारे पास दैट इज हम बात करनी है म्यू के बारे में, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n into n+2, वेयर इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4. तो n की वैल्यू आ गई 4, पीछे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 into 4 + 6. तो 4 into 4 + 2, दैट इज √24 बोर मैग्नेट्रॉन. तो ये हमारे पास इसका मैग्नेटिक करेक्टर आ जाएगा. मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाल लिया. यहाँ पर वी हैव, दिस इज माय हाइब्रिडाइजेशन and this is the shape. So the hybridization is sp3d2, the shape is octahedral, and finally the last but not the least, that is the magnetic character, which is √24 Bohr magnetron. That's something 4.9 approximately Bohr magnetron is the unit. So this is my final answer. Hope you understood this well. Best of luck.